बिल्कुल। सभी को नमस्कार, प्रणाम और नमस्कार। बहुत स्वागत परिवर्तन साहित्यिक मंच का बड़ा ही एक खूबसूरत सा आयोजन, खूबसूरत सी सांझ आज प्रकृति के साथ आप सभी के बीच कविताओं की यह सांझ बड़ी ही खूबसूरत होने वाली है और 105वां हफ्ता 105वां अंक लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं हूँ अनुराधा ओस और परिवर्तन मंच अपने कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों का तहे दिल से स्वागत करता है। साथ ही बहुत स्वागत जो हमारे दोस्त कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, उन सभी दोस्तों का बहुत ही स्वागत है इस मंच पर। तो दोस्तों आइए चलते हैं, कविताओं से जुड़ते हैं, कविताओं की दुनिया में चलते हैं। सरिता शर्मा की चार पंक्तियां से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं। निरंतर चल रही हूँ मैं, किसी पर्वत के अंतर में छिपी बन्नीर का सोता, मिली जो संधि पत्थर में वही उद्गम मेरा होता। निरंतर चल रही हूँ मैं। तो ऐसे ही निरंतर चलते रहिए और आइए चलते हैं कविताओं की दुनिया में। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच शाइस्ता शकील हैदर उपस्थित हैं, दिल्ली से हैं आप। और आपको बुलाना चाहूंगी मैं जानिसार अख्तर की चार पंक्तियों से कि तमाम उम्र अजाबों का सिलसिला रहा, तमाम उम्र अजाबों का सिलसिला तो रहा, ये कम नहीं हमें जीने का हौसला तो रहा। मैं तेरी जात में गुम हो न सका, तू मुझ में बहुत करीब थे, फिर भी फासला तो रहा। इन्हीं पंक्तियों के साथ शाइस्ता शकील जी का बहुत स्वागत करती हूँ और अपनी कविताओं का भी स्वागत है। और आपका माइक म्यूट है और जो नहीं बोल रहे हैं सभी वो को माइक मेरा नमस्कार। ऑफ कर लें। और आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल, आकाश जी सभी को माइक मेरा म्यूट कर लें तो। आ रही है जी आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद परिवर्तन साहित्यिक मंच को और अनुराधा ओस जी को, जिन्होंने इतना सुंदर निमंत्रण दिया मुझे। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनकी। और वो सभी दर्शक जो अभी दिख नहीं रहे हैं मगर कहीं देख रहे हैं, जिनको साहित्य से इतना जुड़ाव है, जो कहीं ना कहीं कोने में घर के बैठ करके अपने इस कविता पाठ को देखने के लिए व्याकुल हैं, तो उन सभी को मेरा सादर नमन है। मैं शाइस्ता शकील हैदर और मेरी रचनाएं ज्यादातर, मेरा फोकस रहता है कि मैं उन चीजों पर कह सकूं, बोल सकूं जो अनदेखा अनछुआ सा रह जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले महिला केंद्रित मेरी कुछ कविताएं हैं जो मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को। ये जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि अभी समय है और हम सभी को अपनी आवाजें बुलंद करनी चाहिए। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। उन्हें किसी और की आवाज की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद ही अपनी आवाज लगानी होगी। तो उसी पे मैंने लिखा था, थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमां चाहिए, थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमां चाहिए, जो है मेरा मुझे वो अधिकार चाहिए। जो टूट चुका है सदियों से, जो बिखरा पड़ा है बरसों से, मुझे मेरा वो स्वाभिमान चाहिए। थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमां चाहिए। जज्बात मेरे हों तो कलम भी मेरी हो, छवि मेरी हो अगर तो कूचे भी मेरे हों, पीड़ा मेरी हो तो अल्फाज भी मेरे हों। नहीं स्वीकार मुझे अब दूसरों से व्यक्त होना, मुझे मेरी कहानी के लिए खुद की जबान चाहिए। थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमां चाहिए। मेरे बदन पे कैसा लिबास होगा, मेरे पसंद में अब क्या शुमार होगा, अच्छे या बुरे तजुर्बे जब मेरे होंगे, मेरी जिंदगी पर फिर मेरा ही इख्तियार होगा। मुझे मेरे होने का गुमान चाहिए।
थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमान चाहिए। ये पहली कविता थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, और मैंने इसी तरह की 2-3 रचनाएं की है, मगर अभी मैं 1-2 सिर्फ सुना सकती हूँ आपको। तो अभी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ कि जो समाज में एक चीज है, आप देखिएगा कि जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहर नहीं बड़े शहर ले लीजिए, हम जो भाई बहन होते हैं तो भाई बहन का रिलेशन बचपन में बहुत अच्छा होता है, मगर बड़े जाते जाते बड़े होने तक कहीं ना कहीं हम अभिभावक की भूमिका में जो पुरुष होते हैं वो आ जाते हैं। तो बहन तो बहन रह जाती है, भाई जो है अभिभावक हो जाता है, जबकि बहन अगर बड़ी भी हो तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं पुरुष प्रतिसत्तात्मक समाज है, ये कहीं ना कहीं से एक माइंड सेट है। तो उसपे मैंने एक कविता कही है, सुनिएगा। माँ की कोख से निकले, संग संग खेले, संग संग बड़े हुए, लड़ते रहे झगड़ते रहे, भाई बहन के रूप में हम साथ साथ पलते रहे। जब बड़े हुए तो दीदी दोस्त बनी, पर भैया कुछ सख्त नजर आने लगा। नहीं स्वीकार थी खुद की बराबरी हमसे, वो खुद को अभिभावक कहलाने लगा। समय बदला और बड़े हुए तो जाना, जब संग संग खेले और बड़े हुए थे, समय के साथ फिर हमारे संग क्यों ये भेद खड़े थे। वह दोस्त बन सकता था मेरा या बड़ा भाई, पर अभिभावक तो माता पिता हैं। मैं लड़की हूँ इसलिए शायद यह विचार आया होगा, उसके मस्तिष्क में समाज ने यह बिठाया होगा। है पुरुष अगर वह तो लैंगिक श्रेष्ठता का अधिकारी है, उसकी बात सदियों से ही हम महिलाओं पे भारी है। यह आम रिवाज है लड़कियों के लिए, भाई छोटा हो या बड़ा उसका संरक्षक बन जाना, हुक्म चलाना बहनों पर, उसका भाग्य सुनिश्चित करना। क्या अधीनता स्वीकार करने से ही सुरक्षा सुनिश्चित होती है? फिर क्यों इतने अभिभावक के बाद भी किस्मत बद से बदतर है। हम सदियों से ही इस दुनियावी जाल में फंसते आए हैं, जीवन के हर मोड़ पर नए अभिभावक गढ़ते आए हैं। खुद उठो और संघर्ष करो, हमें साथी की दोस्त की जरूरत है, जो बराबरी से सुने हमें और समझे, राय दे अपनी पर थोपे नहीं, हमें और अभिभावकों की जरूरत नहीं। जिस रिश्ते में मिलो वैसे ही मिलो, है स्वतंत्र अगर यह दुनिया तो कुछ हमें भी जीने दो, अगली बार जब भी मिलो भाई या दोस्त बनकर मिलो। ये मेरी दूसरी रचना थी जो मैंने आपको सुनाया। और बहुत सारी चीज, ये रचना मैंने इसलिए की कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम महिला की स्वतंत्रता और इन सब पे बहुत आगे निकल चुके हैं आज के टाइम पे, तो ये जो माइंड सेट है इसे बदलना होगा। हम इतना डिपेंडेंट नहीं है कि हमेशा हमें गार्जियंस की जरूरत हो, हमें फ्रेंड की, दोस्तों की, इस तरह की रिलेशन की भी जरूरत होती है, भाई के रूप में प्यार की जरूरत होती है। तो मुझे ये लगता है। और मैं एक अभी मैंने फिलहाल मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड बाय शाइस्ता, और यहाँ पे मैं अपनी पोएट्री प्रकाशित करती हूँ। तो अभी मैंने हाल में किया है प्रेम पर। प्रेम पे तो वैसे बहुत सारी बातें की गई हैं, मगर हर का अपना अनुभव है, और मुझे लगता है प्रेम जो पहले था, पहले जमाने में था, आज भी कमोबेश वैसा ही है। मुझे लगता है आसान किसी भी युग में नहीं रहा है प्रेम कर लेना। तो मैंने प्रेम पे जो कविता लिखी वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आसान नहीं समझ पाना, गिरते हुए उठ जाना, पाकर सब खो देना, खोकर सब पा लेना। गम में कभी मुस्कुरा देना, कभी यूं ही आंखें भिगो लेना, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना। बरसों की बनी परंपराओं से, जात और धर्म की मान्यताओं से, किसी किसे निस्वार्थ एक आकर्षण के, बिना सोचे उससे जुड़ जाना, व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर कर देना, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना। बिना वादा उससे वफा निभाना, उसके लिए ही उससे लड़ लेना, कभी उससे लिपट जाना, कभी उसे छिटक देना, सारी विद्वता किनारे रखकर उसके संग बच्चों सा चहक लेना, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना। और ये जो आखिरी पंक्ति है वो सुनिएगा। एक अंतहीन विरह की पीड़ा में, दिन रात उसकी ही संवेदना में, बिना सोचे भविष्य का वर्तमान में एक अनिश्चित प्रतीक्षा में, संसार के इस कोने में मेले में उसके लिए ही बैठे अकेले में, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना।
तो बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी को कि ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। और चूंकि समय का भी अभाव है तो मैंने एक कविता और लिखी थी लड़कियों के लिए, छोटे शहर की लड़की पे। तो चूंकि अभी समय उतना नहीं, अभी सारे हमारे जो जितने सहभागी लोग हैं उन्हें भी बोलना है, कविता पाठ करना है, तो आप अनुराधा ओस जी को सुनिए। बिल्कुल शाइस्ता जी, अभी अगले राउंड में बारी बारी से फिर आपकी कविता हम सब सुनेंगे। और बहुत ही सुंदर रचनाएं अपने अभी आप पढ़ी। आसान नहीं है प्रेम कर लेना, थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमान चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी जमी क्यों चाहिए। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? जी बिल्कुल। मैंने अभी ये हाल में ही लिखी ये रचना। इसका शीर्षक है क्या शेष रह जाएगा। मतलब जैसे जन्म एक वास्तविकता है, मृत्यु भी वास्तविकता है, और इस बीच में जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है, उस बीच में इतने सारे मतलब मान अभिमान, ईर्ष्या, उठा पटक, इन सब चीजें चलती रहती हैं। तो उन्हीं पर मैंने लिखा था, सांसों का संग जब छूटेगा, सांसों का संग जब छूटेगा, क्या शेष रह जाएगा। ना रहेगी पीड़ा कोई, ना रहेगा सुख कोई, यह दीपक सा बुझ जाएगा। तुमसे पहले क्या था, तेरे बाद क्या होगा, भूत नहीं जिसका कोई, उसका भविष्य क्या रह जाएगा। वर्तमान के महत्व से अनजान तू, वर्तमान के महत्व से अनजान तू, मान अभिमान में रमा है तू। खो देगा जब इस पल को, यहां से जीकर फिर क्या जाएगा। एक ही जीवन है तेरा, एक ही जीवन है तेरा, एक ही पथ प्रेम का सुख का है। ये लाइन सुनिएगा, एक ही जीवन है तेरा, एक ही पथ प्रेम का सुख का है। नफरतों में बैठा तू व्यर्थ, कैसे बिन प्रेम जीवन में सुख पाएगा। सांसों का संग जब छूटेगा, क्या शेष रह जाएगा। ये मैंने लिखी थी। और एक दूसरी रचना है, उसका नाम है तुम सफर में थे वहां और। ये एक इंतजार है, जैसे बिल्कुल ये इंतजार है उस प्रेमी के लिए जिसको आप मानते हैं, बहुत दिन से आप उसके बिना हैं और वो किसी रास्ते में है, किसी सफर में है जो आपसे मिलने वाला है बहुत दिन बाद। तो मैंने लिखा था, तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। तुम्हारे बिना गुजरे पलों की यादें, तुम्हारे आने की खुशी से महकी जा रही थी। एक अरसा जो बीता है तुम्हारे बिना, तुम्हारे आने से रुते वापस आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। तकते थे चांद सितारे और ये समा, तकते थे चांद सितारे और ये समा, राहें खोजती थी तुम्हारे कदमों के निशान। ये वादियां भी जर्द से जमी जा रही थी, आज तुम्हारे आने से रुते वापस आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाँ बिल्कुल, सफर में होना और किसी के इंतजार में होना तो बिल्कुल एक कवि को कविता लिखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे भाव मन में आते हैं। और बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अजय कुमार सिंह की टिप्पणी आ रही है, अशोक राव पाटिल जी हैं, भैया विवेक प्रियदर्शी हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, वंदना सिंह है। आप सभी की टिप्पणियां हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं।